नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। जितने भी शिक्षक साथी जो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं या सक्षमता एग्जाम के बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 देने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बेटर वीडियो आया है। ये भूगोल का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में 126 प्रश्न कराया है, वो भी 20 मिनट में। तो चलिए भाई पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों आज मैं कराने वाला हूँ 148 प्रश्न भूगोल का, वो भी भारत के भूगोल से। तो आपके एग्जाम के लिए जो भी शिक्षक साथी लोग हैं, घबराए नहीं, पूरे मज़ेदार तरीका से होगा क्लास, पूरे जानदार तरीका से होगा और पूरे मज़ेदार तरीका से क्लास को करना है। और अभी तक मेरे शिक्षक साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जा करके जिला में साइन करवा करके, मोहर करवा करके, तब जा करके एग्जाम में भाग लेना है। तो भाई घबराए नहीं, सब चीज़ प्रेम से, है ना। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए भारत का जो हम लोग है ना, पहले गोंडवाना लैंड कहते थे, ठीक है। गोंडवाना लैंड का ही भाग है भारत का, ठीक है। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। डायरेक्ट उत्तर करेंगे, केवल जानकारी चाहिए। कम समय में आपको अगर अधिक से अधिक जीके जीएस कर रहे हैं तो डिवीजन तो होता है ना कम से कम। अगर हमसे कोई प्रश्न में मिस्टेक होता है तो आप भी एक शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, मिस्टेक सबसे होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इसका आंसर ये होगा। मैं एक्सेप्ट करूँगा, आपका कमेंट देखूंगा। चलिए, निम्न राज्यों में से किस में एक कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, इसमें तो झारखंड दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं है कोई। भारत का प्रदेश जहां नौकायान प्रतियोगिता का स्थल वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पे नौकायान होता है, तो केरला में होता है। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन जो सीमा रेखा है वह भारत पाकिस्तान के बीच है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? होगा अरावली। नाथुल्ला दर्रा पूछा जा रहा है, तो सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न, रिवीजन वाली क्लास समझिए इसको। आपके पास जानकारी है तो रिवीजन जरूरी है, क्योंकि भाई जानकारी वाला प्रश्न ही गलत हो जाता है। भारत के दक्षिणतम हिस्से की विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? उत्तर होगा 876 किलोमीटर। भारत से सटी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला किस देश की है? तो भाई सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से सटा हुआ है, और इसका जो है वह 40-96 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ में। उत्तर आपका ये पड़ जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य बताना है। उत्तर होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। 4 राज्य है, ठीक है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। आइए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। और जितने भी शिक्षक साथी हमारे जो सक्षमता एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, शायद कितने बहुत सारे शिक्षक साथी ट्रेनिंग में होंगे और बहुत शिक्षक साथी स्कूल जा रहे हैं। तो आप लोग टिफिन टाइम में खाना खाते वक्त, है ना, रात्रि में ज़रूर देखा करें। 3 प्रैक्टिस सेट रेगुलर दिया जा रहा है, आप लोग कर ले एक बार। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में आपका सबसे लंबा हो जाएगा सीमा वाला अरुणाचल प्रदेश। इसमें से भारत और चाइना की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? अब भारत चाइना आया तो मैकमोहन। भारत का मानक समय पूछा जा रहा है, तो होगा 5.5 घंटा आगे हैं हम लोग, याद रखिएगा, ग्रीनविच से। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। कहाँ स्थित नहीं है? देखिए आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना है। उत्तर होगा राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का मरुस्थल है? भारत का मरुस्थल होगा थार भाई। भारत का मध्यवर्तीय मैदान बना है। मध्यवर्तीय मैदान बना है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, हाँ, लाई गई मिट्टी से। भारतीय सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कौन सी है जो भारत में है? तो कंचनजंगा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। उत्तर होगा सेनोजोइक काल में।
शिवालिक, स से शिवालिक, स से सेनोजोइक काल। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये याद हो जाने वाला है। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बंजर भूमि सबसे ज्यादा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, है ना। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है चंडीगढ़। आगरा किस नदी के किनारे है? उत्तर होगा यमुना नदी के किनारे है आगरा। जमशेदपुर बता दीजिए किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी। ताप्ती का उद्गम और अंत बताना है। तो ताप्ती दोस्तों बैतूल से निकलता है, ठीक है, और खंभात की खाड़ी में गिरता है ना। बैतूल से निकल करके खंभात की खाड़ी में ताप्ती। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में भाई गंगा नदी है सबसे लंबी, 25 है ना, 25-10 इसी प्रकार से है। आप लोग जरूर बताएं गंगा नदी की लंबाई कितना है। मैंने शुरुआती बोल दिया 25, आप पूरा कंफर्म आप लोग करेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। इसलिए गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा बेसिन गंगा का बेसिन है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, प्रायद्वीप में दक्षिण भारत, ठीक है, गोदावरी है। पश्चिम घाट के कौन कौन सी नदियां निकलती है पश्चिम घाट से? पश्चिम घाट से निकलता है ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, है ना। ये नदियां जो है वह पश्चिम घाट से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड आप सभी थोड़ा सा वेट करें। ये क्या हुआ, रुक नहीं रहा है भाई, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, हाँ अब ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र के बीच स्थित जल विभाजक, अब ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा है? तो जल विभाजक हो जाएगा अरावली। गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच में, गंगा के और सिंधु के बीच में अरावली। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अलकनंदा और भागीरथी नदियां जहां संगम करती है ना, उसको क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलता है उसको देवप्रयाग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख में है दोस्तों। एक सेकंड, कहाँ भागा भाई, कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में कहाँ डेल्टा बनाती है? गंगा नदी डेल्टा बनाती है सुंदरबन में। नेक्स्ट है, मासीराम में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में है? तो मासीराम मेघालय में है। उत्तर आपका मेघालय जाएगा। आज का जो सेशन होगा वह केवल प्रश्न को कराया जाएगा और फटाफट कम समय में। आम्र वर्षा है, देखिए आम्र वर्षा बोलते हैं तो मानसून पूर्व मार्च मई की अवधि में जो केरल में जो वर्षा होता है, माने मानसून आने से पहले, उसको आम्र वर्षा कहते हैं। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, लेह में सबसे कम बारिश होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। चलिए, भारत की जलवायु है, उत्तर होगा मानसूनी जलवायु। भारत का सबसे ठंडा स्थान निम्नलिखित में कौन है? तो द्रास है, जम्मू कश्मीर साइड में पड़ता है। संसार का आर्द्रतम स्थान, उत्तर होगा मासिन राम। सबसे अधिक बारिश होती है तो आर्द्रता होगा ही। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून पहुंचती है? सबसे पहले केरला में आता है। काल बैसाखी किस प्रकार का है? काल बैसाखी होगा चक्रवाती तूफान है। चलिए, जनवरी महीने में भारत में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, उत्तर होगा श्रीनगर में। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? उत्तर होगा महानदी डेल्टाई क्षेत्रों में। चलिए, लौटता मानसून कहाँ से मुड़कर प्रभावी होता है? उत्तर होगा उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर जो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? लौटता
मानसून कहते हैं, ऐसे जाता है। नेक्स्ट है, भारत में औसतम वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। गंगा के मैदानी भागों में अक्सर लू पौने चलती है, ठीक है, उसको ग्रीष्म काल में चलता है लू पौने गंगा के, है ना, मैदानी भागों में। राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है? भाई इसका वजह है क्योंकि वहाँ स्थित अरावली पर्वत मानसून हवाओं के समांतर होती है, यही वजह है। उल्टा होगा तो थोड़ा सा बारिश होती। फूलों की घाटी अवस्थित है, उत्तराखंड के चमोली है, ठीक है। भारत में न्यूनतम वन वाला क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम आपका वन आपको हरियाणा में मिलेगा। नेक्स्ट है कि साल वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल, उत्तर होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है, सतपुड़ा श्रेणी में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? उत्तर होगा, देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारतनिका उड़ीसा है, ठीक है। पिंचवरम जो होगा तमिलनाडु, ठीक है। वेम्बनाड जो है कर्नाटक, उत्तर आपका डी। भारत में ये गलत दिया है वेम्बनाड, ठीक है। भारत में अरावली वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अरावली वन आपका होगा सुंदरवन में। नेक्स्ट है, भारत में वन देश के कितने प्रतिशत भाग में है? तो भारत में हो जाएगा वन जो है 20.64% है। निम्न में किस राज्य में औषधीय वनस्पति के वन पाए जाते हैं? उत्तर होगा उत्तराखंड। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा रहित वन पाए जाते हैं, उत्तर होगा शिलोंग पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी एक उत्तरी मैदान में अधिकतम पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। वायु जल, है ना, द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाया जाना कहलाता है, तो उसको कहलाता है मृदा अपर्दन। शिवालिक के दक्षिणी भाग में स्थित क्षेत्र को कहते हैं, उत्तर होगा तराई क्षेत्र। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहे के कारण होता है लाल। खादर के मृदा प्रवेश का विस्तार किस रूप में हुआ है? तो डेल्टाई प्रदेश के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, फटाफट 148 प्रश्न को कर लेना है। रेगुड़ का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? तो दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा पानी को सोखती है। जीवाणु संबंधित है, उत्तर होगा मिट्टी के संरक्षण से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी का विकास का परिणाम है, तो होगा निथरन, बोले तो लीचिंग। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम का। नेक्स्ट है, मृदा है तो होगा उत्तर आपका धरातल की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। खनिज, जैव तत्वों, गत्यात्मक प्रकृति मिश्रण जिसमें वनस्पति पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक फल जेली बनाने हेतु अधिकतम उपयुक्त है? तो पपीता। कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो होगा केरला जो है वह रबर उत्पादन में क्या है? अग्रणी है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो पहला उर्वरक संयंत्र होगा आलवे में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र यहाँ आलवे दे रहा है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है तो सिंदरी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंफर्म करने का जो कार्य है, जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं, इस क्वेश्चन को कंफर्म करके कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दिया करें कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख स्थान बताना है,
तो भाई चावल में सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादन तो आसाम में होता है। उत्तर प्रदेश की अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भाई गेहूं करता है, गन्ना करता है, आलू। गेहूं, गन्ना, आलू, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। आइए अगले प्रश्न। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा निकोटीन। निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल है? तो नगदी फसल हो जाएगा रबर। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान, तो आपका शिमला में है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश भारत है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल बताइए। जमुना पारी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन केरला करता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला भाई सोनपुर का मेला कहीं है कि नहीं? है ना भाई, हरिहर छतर मेला उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर वी जॉन कुरियन किस देश से संबंधित है? उत्तर होगा दूध विकास उद्योग। विजन कुरियन मतलब वर्गीज कुरियन इसको बोलते हैं, तो दूध उत्पादन के लिए। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो घी में वसा की मात्रा 99% होता है। दही में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैक्टर, है ना, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैक्टर, है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? होगा एक करनाल में है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन और दूध उत्पादन हो जाएगा। पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है किससे? दांत को गिन के भी लोग, पुराने जमाने के लोग जो बैल का मेला में जाते थे तो दांत गिन करके उम्र पता कर लेते थे। सींग पर छल्ले गिन करके भी होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र एक करनाल में है। कोलार स्वर्ण खदाने किस राज्य में? कोलार का है कर्नाटक। कैसे कोलार, कैसे कर्नाटक। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का मुख्य रूप पाया जाता है डैश में, बम्बई हाई में। केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहाँ है? उत्तर होगा धनबाद में। नेक्स्ट, चलिए, ताम्र का वृहत उत्पादन किस राज्य में होता है? तो तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन सा जगह? तो पन्ना। नेक्स्ट है 80 से 90% कार्बन की मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा कोयला है? तो 80-90% वाला कोयला आपका एंथ्रासाइट होगा। अरे भागो नहीं भाई, सभी शिक्षक साथी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, और उन सभी का कमेंट की वजह से ही मैं इस वीडियो को लाया हूं, ताकि आप सभी का अधिक से अधिक रिवीजन हो पाए। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर तो मकराना का है। ठीक है, बी हो जाएगा उत्तर। अगला है बोकारो ताप्तीय बिजली घर कहाँ है? भाई बोकारो हो जाएगा। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट है तालचेर क्यों प्रसिद्ध है? तो तालचेर प्रसिद्ध है ताप विद्युत के लिए। बिहार में तेल शोधक कारखाना उत्तर होगा बरौनी में है। मेलाकोनाइट निम्नलिखित में किस धातु का खनिज है? उत्तर होगा तांबा का। नेक्स्ट है हेमेटाइट, भाई तो हेमेटाइट तो लोहा का है, लोहा का Fe होता है। निम्नलिखित में राजमार्ग में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? सबसे अधिक लंबाई होगा कोलकाता और हजीरा का। अभी तक जितने भी क्षमता वाले शिक्षक साथी गण हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा दबा लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के बाद भी बीपीएससी टीआरई अगर कोई देना चाहता है तो यहाँ से तैयारियाँ अधिक से अधिक सेट का कर सकता है। आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना सेट करा दिया। एक बार प्लेलिस्ट जा कर के देखिएगा। आप लोगों के लिए पूरा समर्पित भावना से स्कूल करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराना, एक दिन में 3 वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीक़ा से सफल हो पाए। और देखिए मेरे यहाँ क्या क्या चलता है, थोड़ा सा बस 1 सेकेंड मिल लूँगा समय। सीटेट की पढ़ाई चलती है, साथ में जो बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है
उसका चलता है, और आप शिक्षक साथी है तो सक्षमता। मात्र 3 चीज़ की पढ़ाइयाँ यहाँ पे होती है जो केवल शिक्षकों से संबंधित है। चलिए अगला, इसलिए आपका चैनल ये जो होगा वो सबसे बेटर होगा आप लोग के लिए साबित। चलिए अगला है, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर बताना है। अस्थायी शुभंकर भारतीय रेलवे का भोलू गार्ड है। ठीक है, उत्तर आपका ये होगा। भारत में सर्वप्रथम उड़न रेल परियोजना किस नगर में क्रियान्वित की गई है? उड़न रेल परियोजना होगा चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर होगा कहाँ? डेहरी ऑन सोन। ठीक है, मीटर लाइन की चौड़ाई होती है, मीटर लाइन की चौड़ाई 1000 मिलीमीटर होता है। चलिए, पैलेस ऑन व्हील नामक पर्यटन रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चली? उत्तर होगा कब? 1982 में। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? तो राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने का काम करता है। उत्तर आपका डी पड़ गया। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? तो उत्तर होगा सादिया से धुबरी तक। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदियाँ अंतरजालीय परिवहन में सर्वाधिक योगदान देती है? उत्तर होगा गंगा और दामोदर। भारतीय रेल प्रणाली है, तो भारतीय रेल प्रणाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। यस, भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेल जो है ना, वह जोनों की संख्या यहाँ 17 जोन है। चलिए, एयरलाइंस किस विमान कंपनी की एक अनुषंगी कंपनी है? तो एयरलाइंस जो हो जाएगा किसका है? इंडियन एयरलाइंस का है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी, तो पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को। राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन होता है। उत्तर हो जाएगा सिर्फ नई दिल्ली से लेकर के राजधानी जहाँ जहाँ है प्रत्येक राज्य का वहीं जाता है केवल, इसलिए इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस पड़ा। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, तो उत्तर होगा महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, भारत की कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, उत्तर होगी 172 जो है कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है 172, है ना। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो लंबी होगा जवाहर सुरंग। निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज चलती है? सबसे तेज चलती है शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, जो नई दिल्ली से ग्वालियर तक चलती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? बोले तो लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा तो होगा केरला का है। चलिए, देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट बिहार में निवास करता है? कुल कितना परसेंट बिहार में निवास करता है? उत्तर हो जाएगा 28 का ए, 8.85%। विश्व की जनसंख्या दिवस कब मना? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है ना। ये तो टीचर डे का है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम हो जाएगा किसका है? लक्षद्वीप का है। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में अधिक हुई है? उत्तर होगा मेघालय में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो महिला साक्षरता वाला होगा केरला। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? तो नगरीकृत राज्य हो जाएगा कौन सा? गोवा। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। नेक्स्ट है, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य, उत्तर होगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस शहर में भारत का बगीचा कहा जाता है? किस शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है? तो बंगलोर को। ठीक है, अगला है, भारत की सिंचाई क्षमता जो 47.78% पूरा होता है, और ये उत्तर हो जाएगा कहाँ? लघु परियोजना से।
नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तुंगभद्रा हो जाएगा आंध्र प्रदेश कर्नाटक से है। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद परियोजना होगा रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद अंतर्राज्यीय राज है, माने किसके किस विवाद रहता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल कावेरी विवाद। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल कावेरी विवाद, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो तमिलनाडु में कौन सी नहीं है? तो इडुक्की परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, पेरियार है, आलियार है ना, और कुंदाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है और ये जो परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखड़ा नंगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखड़ा नंगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखड़ा नंगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर निम्नलिखित में कौन सी है? सबसे बड़ा सिंचाई इंदिरा गांधी। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो बिहार और यूपी की बात किया है तो उत्तर हो जाएगा गंडक। बिहार यूपी के बीच में गंडक होगा। चलिए, काकरापाड़ा कहता है तो काकरापाड़ा गुजरात में है। ठीक है, परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो गुजरात में है ताप्ती नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो टोटल 148 प्रश्न भूगोल का था जो सक्षमता एग्जाम या बीपीएससी टीआरडी 3 आगे आप देने वाले हैं, तो 27 मिनट में 148 प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दबा के करना है। आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है। जय हिंद।